दोस्तों जरा सोचो, अगर तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाए, जैसे पैसे, हीरे, रशियन गर्ल, सोना चांदी और भी बहुत कुछ, तो क्या आप खुश रहोगे या आपकी लालच और भी बढ़ जाएगी? कुछ ऐसा ही होता है आज की इस कहानी में। मूवी की शुरुआत दो कपल को दिखाते हुए होती है जो अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं। लड़की का नाम केट होता है और लड़के का नाम मेट होता है। उनके घर के चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा होता है, दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं होता है और उन्हें यह घर काफी पसंद आता है। फिर ये लोग घर की सफाई करना चालू करते हैं। घर की सफाई करते वक्त मेट को एक रूम मिलता है जिसकी चाबी इन लोगों के पास नहीं होती, और जब यह घर के पुराने सामान में चाबी ढूंढते हैं तो इन्हें चाबी मिल जाती है। और जैसे ही वह दोनों उस रूम को ओपन करने जाते हैं, घर की सारी लाइट खुद ब खुद ब्लिंक होना शुरू हो जाती है और इसके साथ ही लाइट ऑफ हो जाती है। अगले दिन यह लोग इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं और उसे बेसमेंट में लेकर जाते हैं, और जब मेट बेसमेंट में जाता है तो वह काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि बेसमेंट वायर से भरा हुआ होता है, और यहाँ तक कि कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं था कि जहाँ पर वायर्स ना हो। और घर के नीचे बिल्कुल सेंटर में एक विल होता है जिसमें कुछ लाइट्स जल रही होती है। घर की सारी लाइट्स तो ऑफ होती है लेकिन वो लाइट जल रही होती है। इलेक्ट्रीशियन को ये सारा सेटअप काफी अजीब लगता है और इसीलिए वो उनकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाता। लेकिन जाते जाते वो मैट को कहता है कि मैं हैरान हूँ कि आपने ये घर खरीदा, क्योंकि बहुत टाइम से ये खाली पड़ा हुआ है। और एक अजीब बात वो बताता है कि अब से पहले जो लोग यहाँ पर रहते थे उनका यहाँ पर मर्डर भी हुआ। ये सुनते ही मेट काफी डर जाता है और वो सोच में पड़ जाता है कि हम ऐसे घर में रह रहे हैं जहां पर किसी का मर्डर हुआ है, और जाहिर है उन लोगों के लिए ये काफी डेंजर था। ये सब बातें वो केट से डिस्कस नहीं करता और खुद नेट पर सर्च करता है। तब उसे पता चलता है 1975 में एक लड़के ने इस घर में रहने वाले कपल को मार दिया था, लेकिन उन्हें मारने का रीजन आज तक पता नहीं चला, और उसके बाद उस लड़के को एक मेंटल असाइलम में भेज दिया गया। इन सब बातों के बाद मेट एक लैंप लेकर अकेला ही उस रूम में बैठा रहता है और वो विश करता है कि काश मेरे पास और एक ड्रिंक की बोतल होती। और तब उसके पास पड़ा हुआ लैंप ब्लिंक करता है और कुछ देर के लिए लाइट चली जाती है, और जब लाइट आती है तो उसके सामने वाइन की एक बोतल पड़ी होती है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है कि ये क्या हुआ। अगले दिन जब केट उठती है तो वह देखती है कि घर की सारी लाइट ब्लिंक कर रही है, और वो मेट को देखने के लिए उसी रूम में जाती है। और जब केट उस रूम में जाती है तो वो देखती है वो रूम मुफ्त की चीजों से भरा हुआ है, जिसमें पेंटिंग होती है, ड्रेसेस होती है और भी अलग तरह की चीज होती है। तब मेट उसे रियलिटी बताता है कि यह रूम हमें हर वो चीज दे सकता है जिसकी हम विश करें, और मेट केट को भी विश करने को कहता है, जिस पर केट कहती है कि मुझे अच्छी सी जॉब दे दो, जिस पर मेट उसे समझता है कि यह रूम कोई चीज देता है, जॉब नहीं दे सकता। किसी चीज की ख्वाहिश करो और वह तुम्हें मिल जाएगी। तब वो पैसों की डिमांड करती है, जिस पर वो लाइट फिर से ब्लिंक करती है और एक कॉर्नर में उन्हें पैसे मिल जाते हैं। पहले तो केट को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता, जिस पर मेट उसे काफी समझता है, लेकिन इसके बाद उन लोगों को इसके बारे में काफी क्रेज हो जाता है और वो अलग अलग किस्म की ड्रिंक्स मंगवाते हैं, डायमंड विश करते हैं, एक्सपेंसिव ज्वेलरीज, एक्सपेंसिव ड्रेसेस विश करते हैं, ड्रग्स पार्टीज, और ऐसा काफी दिनों तक चलता रहता है। और उन सारे पैसे की वो एक दीवार बना देते हैं। उस रूम से वो लोग काफी कुछ ले चुके होते हैं, काफी खुश होते हैं, काफी एंजॉय कर चुके होते हैं, लेकिन अब उस रूम का इनवैलिड होने का टाइम आ चुका है, जिस पर केट काफी परेशान रहने लगती है और मेट उसे फैमिली प्लानिंग के बारे में ट्राई करने को कहता है। लेकिन इस बात पर केट राजी नहीं होती, क्योंकि उसके पहले भी 2 बार उसका मिस गेरीज हो चुका है। इन दोनों में काफी बेहस होती है। तब परेशान होकर मेट घर से बाहर चला जाता है और केट उदास होकर घर में ही बैठी रहती है। उसके दिमाग में एक अजीब सा आइडिया आता है और वो उस रूम में जाकर बच्चे की विश कर देती है और उसे बच्चा मिल भी जाता है। जब मेट घर में आता है और उस बच्चे को रोते हुए देखकर काफी हैरान हो जाता है और केट पर साउट करता है कि हमने सिर्फ चीजों को विश करना था, किसी इंसान को नहीं। ये तुमने क्या किया और इसका अंजाम क्या हो सकता है। वो दोनों इमोशनली काफी वीक हो चुके थे और बच्चे को दोबारा गायब भी नहीं कर सकते थे। मेट इस घर में होने वाले मर्डर के आर्टिकल इंटरनेट पर देखा है। तब उसे पता चलता है कि किलर का नाम जॉन डो था और इसी रूम के कहने पर ही उसने उन्हें मारा था, और वो उस किलर से मिलने मेंटल असाइलम में जाता है। मेट जब वहां जाता है तब जॉन डो को पता चलता है कि यह लोग उसी घर में रह रहे हैं, जिस पर वो कहता है कि जितना जल्दी हो सके उस घर को छोड़कर चले जाओ। घर वापस जाते हुए मेट अपनी गाड़ी में पेट्रोल फिल करवाता है, और जब वो अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तब वो देखता वहां पर पैसे नहीं है बल्कि मिट्टी है, और यहाँ पर उस रूम के बारे में एक बड़ा सीक्रेट पता चलता है, और ये वो है कि उस रूम से विश की गई चीज अगर उस घर से बाहर जाएगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो भागकर घर वापस आता है और उसके पास जो पैसे होते हैं वो विंडो से बाहर फेंकता है, और जैसे ही पैसे बाहर आते हैं तो वो अपने आप ही हवा में गायब हो जाते हैं। यहाँ पर मेट को समझ में आ जाता है कि इस घर की किसी भी चीज को अगर बाहर ले जाओ
तो वो पूरी तरह से राख में मिल जाती है। मेट को इसके पीछे का कारण समझ में नहीं आता, इसीलिए वो रूम की दीवारें तोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन दीवारों के पीछे वायर्स के अलावा कुछ भी नहीं होता। मेट को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन उसे एक बात समझ में आ चुकी है कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो गलत है। वही केट को दिखाया जाता है जिसका बच्चा रो रहा है। वो अपने बच्चे को लेकर बाहर जाना चाहती है। मेट उसे बच्चे को बाहर ले जाने से मना करता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। हालांकि मेट उसे बता सकता था, लेकिन वो उसे नहीं बताता। और जब केट बच्चे को लेकर बाहर जाती है तो वो जोर जोर से रोना शुरू कर देता। उसकी स्किन लाल होना शुरू हो जाती है। मेट अंदर से सब कुछ सुन रहा होता है और अगले ही पल बच्चे की आवाज शांत हो जाती है और केट की रोने की आवाज आती। मेट बाहर जाकर उसे अंदर ले आता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि मेट का वो नवजात शिशु जो कि बहुत छोटा था और वो अब 7 साल के लड़के में परिवर्तित हो चुका है। यानी कि उसकी उम्र अपने आप ही बढ़ गई है। यानी कि रूम से मांगी हुई किसी भी मटेरियल स्टिक जिसको को अगर बाहर ले जाया गया तो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी, और अगर किसी जिंदा चीज को मांग कर बाहर ले जाया गया तो हर बीते हुए पल के साथ उसकी उम्र बढ़ेगी और बहुत जल्दी उसकी मौत हो जाएगी। यानी कि जो अब इनका बच्चा है वो कभी भी घर के बाहर नहीं जा सकता। केट अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए वो दिन भर उसी के साथ रहती है। वो मेट को बिल्कुल भी टाइम नहीं देती। इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ना शुरू हो जाती है। मेट अपने कमरे में रहता है जहां की दीवारें ब्लैक एंड व्हाइट है और केट अपने बच्चे के साथ। एक दिन उनका का बच्चा दरवाजा खोलता है और हाथ बाहर निकालता है। तभी केट आती है और उसका हाथ अंदर खींच लेती है और दरवाजा बंद कर देती है और अपने बेटे को बताती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर बहुत सारे जम्स हैं। एक रात को इनका बेटा घर में घूम रहा होता है तो वो उस रूम तक पहुंच जाता है जहां पर सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। वो देखता है कि वहां पर बहुत सारी वायर्स है और वो उस विल तक भी पहुंच जाता है जहां पर 3 छोटी छोटी लाइट जल रही होती है। यहाँ पर इस बच्चे को सारा सच समझ में आ जाता। उसको समझ में आ जाता है कि वह इस दुनिया में कैसे आया। साथ ही उसे इस रूम की पावर्स का भी पता चलता है, इसीलिए वो इस रूम को पूरा बाहर जैसा बना देता है। यानी कि बाहर का जो माहौल होता है अब वो इस रूम के अंदर है। केट अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, इसीलिए वो भी उसके साथ खेलती है। तभी वहां पर मेट आ जाता है और बच्चे का हाथ पकड़कर उसे खींचकर यहाँ से बाहर ले जाता है, यानी कि उसके कमरे में ले जाकर धकेल देता है। केट और मेट के बीच में आर्ग्यूमेंट चलते हैं और अगले दिन मेट को उस मेंटल असाइलम से उस कैदी का कॉल आता है जिसने सन 1975 में इस घर में रहने वाले कपल को मार दिया था। और वो मेट को बताता है कि सन 1975 में यहाँ पर जो कपल रहते थे उस कपल ने एक बच्चे की विश मांगी थी और वो बच्चा मैं था। मैं कभी भी बाहर नहीं जा सकता था और एक दिन रूम ने मुझे बताया कि अगर मुझे बाहर जाना है, आम लोगों की तरह जीना है, रियल वर्ल्ड का हिस्सा बनना है, तो मुझे उन लोगों की जान लेने होगी जो विश मांगकर मुझे इस दुनिया में लेकर आए हैं और इसके बाद मैंने उन्हें मार दिया। और अगर तुम्हारे बेटे ने केट को मार दिया तो वो भी आम इंसानों की तरह जी पाएगा, आम दुनिया का हिस्सा बन पाएगा। सब जानकर मेट पूरी तरह से परेशान हो जाता है। वही दूसरे फोन पर दिखाया जाता है जहां पर केट है। केट ने सारी बातें सुन ली होती है। ये बातें सुनने के बाद वो गाड़ी लेकर घर से निकल जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। वही घर में बच्चे को दिखाया जाता है जो अपनी मॉम के लिए यानी केट के लिए बहुत परेशान होता है। यह सब देखकर मेट को बहुत गुस्सा आता है और उसे उसकी सच्चाई बता देता है कि हमने तुम्हें विश करके यहाँ पर बुलाया था और अगर तुम घर से बाहर निकले तो तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी, जिसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। मेट बच्चे का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाने लगता है क्योंकि वो अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता। लेकिन इससे पहले कि वो उसे घर के बाहर ले जाता, वो उसकी आंखों में देखता है। मेट को उस पर दया आ जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। बच्चा इन सब बातों से पूरी तरह से डर जाता है। मेट उसे एक छोटा सा टाइगर भी देता है और उसे एक कहानी भी सुनाता है और इसके बाद ये दोनों एक बाप और बेटे की तरह एक साथ सो जाते हैं। केट जब आधी रात को घर आती है तो वो इन दोनों को एक साथ सोते हुए देखती है, जिससे केट को बहुत खुशी होती है। उसे एहसास होता है कि मेट ने बच्चे को अपना लिया है। रात में मेट उठता है और इन दोनों में काफी इंटीमेट सीन होते हैं, एक फिजिकल रिलेशनशिप होता है। लेकिन उसी वक्त सेन दरवाजे के गैप से ये सारी चीजें देख लेता है और अपनी माँ के लिए एक अजीब अट्रैक्शन पैदा होता है। उसके मन में सैन उसे उसका सीक्रेट पता चल गया रहता है कि वो क्या है। अगले दिन वो रूम से बाहर जाता है और एक 17-18 साल का लड़का बन के आता है वापस घर में और मेट को मारने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच चाकू केट को लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है तब मेट उसे कहता है कि दोनों की काफी फाइट हुई थी और उसमें सैन मर गया है। ये सुने के ये दोनों भी काफी इमोशनल हो जाते हैं कि कुछ दिनों के लिए उन्हें एक बच्चा मिला था और अभी वो नहीं है।
लंच के वक्त वो मेट को कहती है कि मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकती, मुझे दूसरी जगह जाना है। तो मेट उसे कहता है कि हमारे पास कोई भी पैसे नहीं है और यहाँ पर हमें जिंदगी भर का खाना और सब कुछ मिलेगा, तो हमें ये जगह छोड़नी नहीं चाहिए। केट को रियलाइज होता है कि मेट काफी अजीब व्यवहार कर रहा था और देखते देखते वो उस पर जबरदस्ती करने लगता है। केट उसे अपने से दूर करती है और यहाँ पर उसे समझ में आ जाता है कि ये मेट नहीं है बल्कि वही बच्चा है जिसने रूम से विश मांगकर अपना रूप मेट के रूप में बदल लिया है। उसके बाद उसने इस रूम को कन्वर्ट करके अपने घर जैसे ही जगह बनाई होती है जिसमें सन गार्डन, पेड़ सब कुछ है, लेकिन ये सब कुछ उस रूम के अंदर होता है। केट जब बेहोश पड़ी रहती है तो वो उसे उस रूम में लेकर आता है। यहाँ पर जो असली मेट है वो उठता है और वो पूरे घर में इन दोनों को ढूंढता है। उसे वो लोग कहीं पे भी नहीं मिलते और वो देखता है कि वो रूम भी पूरी तरह से लॉक होता है। वो किसी तरह से दीवार को तोड़कर, वायर्स को हटाकर घर से बाहर निकलता है और तभी वो देखता है कि उसके सामने बिल्कुल वैसा ही घर है, यानी कि उस बच्चे ने इस घर की एक और डुप्लीकेट कॉपी बना दी होती है। यानी एक जैसे दो घर और उस घर के अंदर केट और वो बच्चा है। मेट किसी तरह से घर के अंदर चला जाता है जहां पर उसका हमशक्ल होता है, यानी कि वो बच्चा। केट भी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है। तभी वो बच्चे को उसके नाम से बुलाती है जिस पर नकली मेट रिस्पॉन्स करता है। केट समझ जाती है कि ये वही बच्चा है। वो उसे सीढ़ियों से धक्का देती है और इसके बाद केट और मेट घर से बाहर निकलने लगते हैं, पर वो बच्चा अपनी शक्तियों से घर के सभी रास्तों को बदल देता है, जिस वजह से उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। लेकिन किसी तरह से ये दोनों घर के बाहर आ जाते हैं। अब वो बच्चा भी इनका पीछा करते हुए घर के बाहर आ जाता है, लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि ये घर के बाहर का हिस्सा नहीं होता बल्कि ये घर के अंदर का हिस्सा है जो पूरी तरह से बाहर की तरह लगता है। केट और मेट अपने असली घर के अंदर आ जाते हैं। बच्चा उनके सामने होता है।